बच्चों, हाउ आर यू? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, मतलब भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास भारत का मैप है, इंडिया का, और इसमें मैंने हमारी जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, मतलब केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, उनको सबको लिख दिया है। और इनको हम थोड़ा डिटेल में अच्छे से जान लेंगे, क्योंकि कई बार हमें नाम तो पता हो जाता है, नाम तो हम बहुत बार सुन लेते हैं, बट हमें उनकी लोकेशन का एग्जैक्ट पता नहीं होता। तो लोकेशन के साथ विद मैप तो हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं, और स्टार्टिंग से शुरू कर देंगे, मतलब ऊपर से, नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे इनको जानते हुए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ी नंबरिंग भी कर दी है 1 2 3 करके, ताकि आप ऊपर से नीचे तक, मतलब जब हम नॉर्थ से साउथ में आएंगे तो थोड़ा सही से जान लेंगे। और हाँ, चलो पहले तो यही डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, मतलब कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे आज के टाइम पे। अगर हम करंटली बात करें तो अभी हमारे टोटल 8 कितने टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। कितने हैं, एक बार दोबारा से मन में रिपीट करो उसे। कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं? 8 हैं। पहले हमारे 7 यूनियन टेरिटरीज़ थी। कितनी थी? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन बाद में बाद में क्या, ये जो हमारा जम्मू कश्मीर है, इसको, ये पहले स्टेट था ना, राज्य था, पहले हमारा स्टेट था ना, फिर इसको क्या कर, जम्मू कश्मीर को, जो हमारा जम्मू कश्मीर था, उसको 2 हिस्सों में बांटकर इसे यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। अब पहले ये पूरा एक जम्मू कश्मीर था, फिर इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया। तो कितने हो गए? पहले हमारे शुरू में कितने थे? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 7 यूनियन टेरिटरीज थी। फिर बाद में जब इसे ये करा गया, इसको 2 हिस्सों में 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया गया, तो फिर उसकी वजह से कितने हो गए? 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई। लेकिन जब हमारी 9 यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर 9 हो गई, 2 इंक्लूड हो गई उसमें, लेकिन जब ये हमारी उसमें इंक्लूड हुई तो 9 हो गए। लेकिन उसी टाइम पर, तभी 2019 और 20 के टाइम पर ही क्या हुआ, यहाँ पर हमारी ये 2 यूनियन टेरिटरीज थी। कौन सी? एक ये दामन दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली करके, ये 2 यूनियन टेरिटरीज थे यहाँ पे। तो ये दोनों को इमर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई। एक यूनिट मतलब ये यूनियन, उसका जो नाम है, नाम भी इनका, ये चारों नामों को मिलाकर दामन दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली करके ये रखा गया है। तो 2 यूनियन टेरिटरीज थी, इनको इमर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब एक यूनियन टेरिटरी बना दी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, पहले जब 7 थी, फिर ये दोनों इंक्लूड हुई उसमें, तो 9 हो गई। लेकिन ये जो 2 थी, 2 को 1 बना दिया गया, तो फिर 9 में से 1 हटा देंगे तो वो 8 हो गए। तो हमारी आज के टाइम पे करंटली अगर हम बात करें तो 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। चलो फिर अब देख लेते हैं जल्दी जल्दी इनके नाम, और साथ में इनकी कैपिटल्स भी देख लेंगे। ये हमारा जम्मू और कश्मीर, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर नाम है इस केंद्र शासित और यूनियन टेरिटरी का। और इसकी जो कैपिटल इसकी जम्मू और श्रीनगर, जम्मू बोल देते हैं और श्रीनगर, ये दोनों ही, कभी कभार जम्मू बोल देते हैं और श्रीनगर भी बोल देते हैं। मतलब जम्मू की बात करें तो जम्मू की जम्मू हो गई, श्रीनगर, इसकी कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर। तो ये इसकी कैपिटल है, जम्मू श्रीनगर। अब इसकी बात करें, ये है हमारा, ये जो यूनियन टेरिटरी है, ये हमारी लद्दाख है। और अगर पिछला वीडियो आपने अगर देखा हो तो मैंने ये थोड़ा सा कश्मीर का जो मुद्दा था, कश्मीर की जो प्रॉब्लम हमेशा चलती आती है, उसके बारे में मैपिंग को लेकर थोड़ा बताया था कि हम अभी एग्जैक्टली अगर हम करंटली बात करें तो भारत का कितने हिस्सा पर कंट्रोल है, और इनका चाइना का और पाकिस्तान ने कितने हिस्से पर हमारे कब्ज़ा कर रखा है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताया था। तो आप अगर ना देखा हो तो प्लीज़ आप देख लेना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो भी, अगर थोड़ा समझना चाहो तो इसके बारे में। चलो ठीक है, ये हमारा लद्दाख, इसका नाम लद्दाख कर दिया गया। लद्दाख की जो कैपिटल है वो लेह है। क्या है? लेह।
लद्दाख, लद्दाख लेह, ला से लद्दाख, ला से लेह, लेह लद्दाख। जैसे पहले के टाइम पर क्या बोलते, लेह लद्दाख बोलते थे, लेकिन अब लद्दाख ये पूरी यूनियन टेरिटरी होगी और इसकी कैपिटल लेह बना दी गई। ठीक है, ये हमारी पहली यूनियन टेरिटरी, ये सेकंड हो गई। अब नीचे आ गए, अब ये है हमारा, ये क्या है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है, अगर जैसे स्टेट और कैपिटल्स के बारे में अगर तुम्हें अच्छे से पता होगा तो चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ है कैपिटल। किसके कैपिटल, पंजाब और हरियाणा की दोनों की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ कैपिटल होने के साथ साथ में एक यूनियन टेरिटरी भी है। ठीक है, क्या है, एक यूनियन टेरिटरी भी है, एक यूनियन टेरिटरी भी है। और हाँ, और ये यहाँ पर दोनों की कैपिटल भी है और यूनियन टेरिटरी भी है। और इसकी जो कैपिटल है, चंडीगढ़ की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ ही मानी जाती है। देखो अभी इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि जैसे, क्योंकि जैसे कई बार अभी मैं बोल रही हूँ चंडीगढ़ कैपिटल है और फिर कैपिटल की भी कैपिटल, तो उसमें कभी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो कैसे करना है, जो चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा इनकी तो कैपिटल है, बट अलग से ये एक क्या है, ये यूनियन टेरिटरी भी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते उसके बेसिस पर इसकी जो कैपिटल है वो खुद ही चंडीगढ़ ही मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। हाँ, अब फोर्थ की बात करें, फोर्थ हमारा है ये दिल्ली। क्या है, दिल्ली है, ये रहा फोर्थ नंबर पर दिल्ली है। और दिल्ली, और इसकी जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है। फोर्थ नंबर पे, मतलब वैसे नंबरिंग इस तरीके से नंबरिंग नहीं दी गई है, ये तो बस समझने के लिए मैंने 4 3 1 2 3 करके नंबरिंग डाल दी, बस नॉर्थ से साउथ में। अब देखें तो ये फोर्थ नंबर पे हमारी आ गई दिल्ली। दिल्ली की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं इधर, ये दादरा नगर हवेली, दीव दमन, इनके बारे में। ये जैसा कि देखो, आप पेन से 3 गोले देख रहे हैं, छोटे छोटे से ब्लैक से, अगर आप सही से देख पा रहे होंगे तो इनको देखो, कौन से वाला, एक ये और ये रहे। तो अब ये एक यूनियन टेरिटरी है। अभी देखो, जो ये वाला हिस्सा है, जो इधर ये वाला हिस्सा है, इसको दीव बोलते हैं। जो ये वाला हिस्सा है इसे दामन बोलते हैं, ये दामन, दीव। और यहाँ पर जो हिस्सा है इसमें ही ये ऊपर जो साइड का है वो दादरा आ जाता है, और ये थोड़ा नीचे साइड ये महाराष्ट्र में भी थोड़ा सा हिस्सा इसका आता है, तो उसे नगर हवेली बोल देते हैं। ठीक है, हाँ। और जो अभी पहले अलग अलग समझो, फिर जब इमर्ज हो गए तो उसके बाद क्या हुआ वो मैं थोड़ा सा बता दूँगी। ये दामन दीव एक यूनियन टेरिटरी होगी। इनकी जो कैपिटल थी वो दमन थी। ठीक है, क्या थी, दमन दीव की जो कैपिटल थी, मतलब राजधानी थी दमन, और दीव केंद्र शासित प्रदेश की जो राजधानी थी वो हमारी दमन थी। ठीक है, ऐसी अगर हम इसकी बात करें, दादरा और नगर हवेली, यहाँ पे ये दादरा और नगर हवेली की जो कैपिटल थी वो सिलवासा थी। क्या थी, दादरा और नगर हवेली की जो कैपिटल है वो क्या थी, पहले सिलवासा। लेकिन ठीक है, अभी ये हो गई, जब अलग अलग थे तो ये सब था, दामन दीव की कैपिटल दामन, दादरा नगर हवेली की कैपिटल सिलवासा। लेकिन क्या हुआ 2019 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक बिल पास करा। क्योंकि पहले के टाइम पर क्या होता था, पहले के टाइम पर क्या होता है कि जो भी जैसे ये प्रशासनिक कार्य होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट जब यहाँ पर प्रशासनिक कार्य करती थी तो यहाँ के जो अधिकारी थे उनको क्या करना होता था, ये तीनों के, मतलब ये अगर हम बात करें ये यूनियन टेरिटरीज़ की, यहाँ पर जो कंट्रोल था, मतलब जो हमारे ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो जिनको यहाँ पर अपॉइंट करा गया था एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों के लिए, वो कैसे मैनेज करते थे। यहाँ का सिस्टम पहले क्या था, यहाँ का सिस्टम ये था कि भाई ना, ये हो गया दमन और दीव हो गया ये अलग, और ये दादरा और नगर हवेली हो गया ये अलग। इन दोनों का जो एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब काम करने का जो तरीका है, यहाँ का रूल रेगुलेशन है वो अलग,
और यहाँ पर जो प्रशासन कार्य करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करने के लिए जो यहाँ का जो सिस्टम था वो अलग था, दोनों का अलग अलग था। लेकिन यहाँ के लोगों का रहन सहन, तीज त्यौहार, भाषाएँ, ये सारी एकदम सेम, सब कुछ सेम। बट लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्य थे वो दोनों के अलग अलग थे। और एक और सिस्टम ये था कि भाई यहाँ पर मान लो एक इंसान है, बस ये फॉर एग्जांपल है थोड़ा समझने के लिए। मान लिया एक इंसान है, अब इसको भेजा गया सरकार की तरफ से कि भाई तुम जाओ और तुम्हें यहाँ पर प्रशासनिक कार्य चलाने हैं। तो इसको क्या करना पड़ता था पहले एक दिन क्या करता था, एक दिन इनसे दादरा और नगर हवेली में अपने प्रशासनिक कार्य करने पड़ते थे, वो भी यहाँ के नियम कानून के अनुसार। और नेक्स्ट डे इसी अधिकारी को नेक्स्ट डे यहाँ के दमन और दीव के एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करने पड़ते थे, और वो भी यहाँ के कानून के अनुसार। और ये एक रियलिटी है, ये रियल बात है। ये एग्जाम्पल के लिए भले ही यूज़ करा, लेकिन ये बात एकदम रियल है। इस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था थी पहले। तो इससे क्या होता था कि फिर ये जो अधिकारी होते थे, इनको ये सब मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मतलब एक तो इकोनॉमिकली अगर बात करें तो वो उसका इफेक्ट भी गवर्नमेंट पर ज़्यादा पड़ रहा था, क्योंकि सैलरी इधर की भी सैलरी, इनकी भी फिर ऐसे, और एक वैसे भी कि इन पर भी ये थे जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करते थे वहाँ पर ऑफिसर्स, उन पर भी बहुत ज़्यादा बर्डन होता था कि यहाँ के कभी यहाँ कर रहे हैं, कभी यहाँ कर रहे हैं, कभी यहाँ। तो इसलिए जो 2019 में गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने एक बिल पास करा। फिर उस बिल पास करा तो उस बिल में क्या कर दिया गया, भाई इन सबको इमर्ज करके एक ही यूनियन टेरिटरी बना दी गई कि भाई, और एक ही नियम कानून बना दी गई, भाई कोई भी ये अधिकारी जाएगा तो एक तरीके से ही पूरे ये जो चारों के चारों हैं, इन चारों के चारों जगहों पर एक ही नियम कानून के तहत वो अपना प्रशासनिक कार्य चलाएगा। फिर इससे अब थोड़ा आसानी हो गई, हाँ, थोड़ा एकदम सिंपलीफाई हो गया चीज़ें। तो आज के टाइम पर जो इसे जाना जाता है। और फिर ये जो कानून बनाया था, ये जो इफेक्ट में आया था, वो आया था 26 जनवरी 2020 से। ये दो चारों को, मतलब ये जो दो दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली करके जो ये दो यूनियन टेरिटरीज थी, ये इमर्ज होकर एक में कन्वर्ट हो गई हैं। तो ये जो नियम था ये कब से लागू हो गया, 26 जनवरी 2020 से। और आज के टाइम पे इनकी जो कैपिटल है वो दमन मानी जाती है, क्योंकि जो दमन है वो चारों का अगर हम इनका सब देखें ना, तो दमन सबसे बड़ा शहर माना जाता है। तो इसलिए ये दमन इसकी कैपिटल रखी गई है चारों की अगर बात करें। ये भला अलग अलग थे तो इसकी दादरा नगर हवेली की सिलवासा थी और इसकी दमन और दीव की दमन थी। लेकिन अब जब इमर्ज भी हो गए तो उसके बाद भी इन चारों, मतलब दोनों यूनियन टेरिटरीज की जो कैपिटल है वो दमन रखी गई है। चलो अभी ये बात हो गई। अभी जल्दी से इधर देख लेते हैं। चलो ये फिफ्थ नंबर डाला था तो फिफ्थ नंबर का हो गया। अब चलो इसका देख लेते हैं, 6 नंबर। इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को। सिर्फ हम क्या सुनते हैं हमेशा, भाई सुनते हैं भाई पुडुचेरी, हाँ पौंडीचेरी, ये हो रहा है मतलब चुनाव हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, हम ऐसे सुन लेते हैं। लेकिन जो पुडुचेरी है वो कई हिस्सों में, मतलब देखो आप देख सकते हैं 4, ये जो पुडुचेरी के जो हिस्से हैं, देखो इसको ये पुडुचेरी और पौंडीचेरी में थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ। पहले के टाइम पर इसे पौंडीचेरी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पौंडीचेरी। लेकिन 2006 में क्या हुआ, 2006 में इसका जो नाम है पौंडीचेरी से पुडुचेरी कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब चलो इसकी बात कर लेते हैं। अब जो पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी बोलो या पुडुचेरी, कुछ भी बोलो, पौंडीचेरी, चलो ठीक है पुडुचेरी बोलते हैं क्योंकि आज के टाइम पर करंटली हम पुडुचेरी के नाम से जानते हैं उसे। जो पुडुचेरी है वो चार जगह हैं, इसके जो 4 हिस्से हैं, मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट हैं पुडुचेरी के। पहला एक माहे है जो कि यहाँ केरल में पड़ता है। देखो तो सही, यहाँ माहे केरल में पड़ता है। माहे नाम का डिस्ट्रिक्ट है, ये भी पुडुचेरी का ही एक हिस्सा है। माहे केरल में पड़ता है। दूसरे की बात करें, ये कराईकल डिस्ट्रिक्ट है, ये भी पुडुचेरी का ही हिस्सा है। कराईकल डिस्ट्रिक्ट ये यहाँ तमिलनाडु में पड़ता है। ये 3rd नंबर वाला भी हमारा, 3rd नंबर वाले का नाम भी ये सेम ही है। इसका 3rd नंबर वाले का नाम है पुडुचेरी ही। क्या है इसका नाम 3rd वाले का? पुडुचेरी ही नाम है, और ये भी हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। और अगर हम 4th वाले की बात करें, 4th वाला यनम, क्या यनम भी पुडुचेरी का ही
पुडुचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और इन ये क्या हो गए, ये चारों डिस्ट्रिक्ट हैं किसके, पुडुचेरी के, और पुडुचेरी की जो कैपिटल है वो है पुडुचेरी। ये देखो आपको आई होप क्लियर हो गए हो ये। चलो अभी ये हो गए और इसकी जल्दी से देखो बात कर लेते हैं। ये जैसे ये आप बिंदी बिंदी देख रहे हैं, देख सकते हैं ना आप, बिंदी 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 एकदम छोटी छोटी सी बिंदियाँ हैं। ये हमारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और ये जो आइलैंड्स हैं इनको क्या बोला जाता है, अंडमान एंड निकोबार। क्या बोलते हैं, अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पे निकोबार दिख नहीं रहा, थोड़ा साइन कर रहे हैं। क्या है ये, अंडमान एंड निकोबार, ये पूरा आइलैंड्स बोला जाता है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह या आइलैंड्स, इनकी जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। चलो अभी ये लास्ट एंड 8 नंबर की, ये लक्षद्वीप। ये यहाँ पर भी आप छोटी छोटी बिंदियाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये थी दमन एंड दीप, सॉरी दमन द्वीप नहीं, अंडमान एंड निकोबार की ये छोटी छोटी बिंदियाँ थी, ये छोटे छोटे आइलैंड थे। ऐसे यहाँ पर भी छोटे छोटे आइलैंड हैं, इन्हें लक्षद्वीप बोला जाता है और इसकी जो कैपिटल है वो कवरत्ती है। क्या है, लक्षद्वीप की कैपिटल कवरत्ती। चलो फिर ठीक है। और अगर चलो एक बार आपको इनको एक उसमें पेज, तो ये मैंने थोड़ा ये कॉपी में लिखे हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं इनको ध्यान से। यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, चलो देखो। फर्स्ट नंबर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड श्रीनगर। सेकंड नंबर लद्दाख, लेह। थर्ड नंबर चंडीगढ़, चंडीगढ़। फोर्थ नंबर दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। दामन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, दामन। पुडुचेरी, पुडुचेरी। ये पुडुचेरी के हिस्से भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट, माहे, कराईकल, पुडुचेरी एंड यनम। तो अगर हम 7 नंबर की बात करें तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप, कवरत्ती। चलो थैंक यू, आई होप इट विल बी क्लियर टू एवरीवन। प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगे, आपको कुछ मतलब कुछ सीखा हो और तो शेयर कर देना और भी लोग सीख लें, मुझे भी अच्छा लगेगा।